उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें। हिंदी सिनेमा की गलियों में अक्सर ऐसा देखने को मिला कि कोई फिल्मकार किसी अभिनेता को पसंद करने के बावजूद उसकी काबिलियत जज करने में मात खा जाता है। लेकिन मात खाने से कभी कभार वो और भी खतरनाक हो जाता है, खासकर तब जब उसकी तुलना कोई बड़ा सितारा अपने कुत्ते से करे। 20 सितंबर 1968 को आई एक्शन एडवेंचर ड्रामा से भरी ऐसी जासूसी फिल्म थी आंखें, जिसकी लीड कास्ट में धर्मेंद्र, माला सिन्हा, महमूद, सुजीत कुमार, धूमल, ललिता पवार, जीवन, मदनपुरी, सज्जन, कुमकुम और नजीर हुसैन के अलावा कई और सितारे नजर आए थे। फिल्म के लेखक, निर्माता, निर्देशक थे रामानंद सागर, संगीतकार थे रवि और गीतकार शाहिर लुधियानवी के लिखे जबरदस्त 6 गीत रखे गए थे। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी हो लुट जा, यही दिन है किसी पे लुट जा, है जाने वफा ये जुल्म ना कर, गैरों पे करम मेरी सुन ले अरज बनवारी, दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। फिल्म का गीत संगीत जबरदस्त था और सभी गीत पसंद किए गए थे, इसलिए स्पेशली किसी एक गीत को अच्छा बताना बेईमानी होगी। 2 घंटे 52 मिनट की इस फिल्म को अगर 7.2 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग मिली है तो बजट इसका तकरीबन 80 लाख रुपए के आसपास रखा गया था और रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस इंडिया पर यह 3 करोड़ 25 लाख रुपए की कमाई करना केवल ब्लॉकबस्टर रही थी, बल्कि साल की सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म भी बन गई थी। तो ये तो बात रही आंखें फिल्म की कास्ट, बजट और कमाई से जुड़े कुछ आंकड़ों की। अब बात करते हैं इससे जुड़े नॉन फैक्ट्स की। लेखक से निर्माता निर्देशक बने रामानंद सागर कमाल के हुनरबाज थे। कहानी को पूरे निचोड़ के साथ दिखाने के अलावा उनमें जरूरत पड़ने पर किरदारों में बदलाव की जबरदस्त महारत हासिल थी, इसीलिए उनकी गिनती अपने समय के बड़े फिल्मकारों में होती थी। बात दरअसल साल 1963 की है, जब उन्होंने जुबली स्टार राजेंद्र कुमार के साथ आरजू बनाने का फैसला किया था और सहायक भूमिका के लिए वे धर्मेंद्र जैसे नए सितारे को साइन नहीं कर पाए थे, जिसके बाद उन्होंने अगली फिल्म अकेले धर्मेंद्र के ही साथ बनाने का फैसला किया। हालांकि धर्मेंद्र से पहले रामानंद सागर राजकुमार के पास गए थे, लेकिन राजकुमार को फिल्म की कहानी पसंद नहीं आई और घटिया बात करते उन्होंने कहा कि ऐसी फिल्में तो उनका कुत्ता भी नहीं करेगा। बस फिर क्या था, रामानंद सागर ये सुनते ही वहां से चले गए और राजकुमार के साथ कभी कोई फिल्म न करने का फैसला कर लिया। रामानंद सागर धर्मेंद्र के साथ शुरुआत में काफी लो बजट की फिल्म बनाना चाहते थे, क्योंकि उनकी नजर में धर्मेंद्र इतने बड़े स्टार नहीं थे कि अकेले अपने दम पर फिल्म हिट करा सके, इसलिए वे उनके अपोजिट किसी बड़ी हीरोइन को चाहते थे और उनकी पहली पसंद बनी माला सिन्हा, जो इससे पहले धर्मेंद्र के साथ सन 62 में आई अनपढ़, 64 में पूजा के फूल और 65 में नीला आकाश में काम कर चुकी थी, तो 66 में आई बाहर फिर आएंगे में भी दोबारा साथ काम कर रही थी। रामानंद सागर जिस जासूसी सब्जेक्ट पर फिल्म बनाना चाहते थे उस पर इससे पहले गिनती की फिल्में बनी थी। तमिल में बनी साल 1946 में आई चित्रा पहली जासूसी फिल्म मानी जाती है, लेकिन वो बॉक्स ऑफिस पर फेल थी। जिसके बाद साल 1956 में आई देवानंद की CID ऐसी फिल्म थी जिसे बॉक्स ऑफिस का किंग कहा जाता था। आखिर फिल्म की कहानी रामानंद सागर ने लिखनी शुरू ही की थी कि इसके बाद 14 अगस्त 1966 को सब बदल गया। फूल और पत्थर की सफलता के बाद धर्मेंद्र रातों रात बड़े स्टार बन गए, जिसके बाद रामानंद सागर बजट कम रखने की कमी महसूस करने लगे, इसलिए उन्होंने फिल्म का बजट बढ़ाने का फैसला कर लिया और उन्होंने इसका बजट इतना बढ़ा दिया कि ये उनकी सबसे महंगी फिल्म बनने जा रही थी। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग भी वे हिंदुस्तान से बाहर विदेश में ही करना चाहते थे। आखिर फिल्म की शूटिंग की शुरुआत रामानंद सागर ने जापान से शुरू की थी, जहां पहुंचते ही उनके साथ एक वाकया हो गया, क्योंकि दरअसल रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के पूरे सफर के इंचार्ज थे। रामानंद सागर के मेन सामान की जिम्मेदारी भी उन्हीं की थी, लेकिन एक बुलेट ट्रेन में इस सामान को छोड़कर वे खाली हाथ होटल पहुंच गए, जिसके बाद होटल के एक कर्मचारी ने उनकी सामान ढूंढने में मदद की थी और तकरीबन आधे दिन के बाद जब उन्हें सारा सामान वैसे का वैसा मिला तो वे जापानी लोगों की ईमानदारी के कायल हो गए, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी एक किताब बरसात टू रामायण में भी किया है। जापान में ही प्रेम सागर के साथ एक और जबरदस्त किस्सा जुड़ा हुआ है, क्योंकि दरअसल एक नाइट क्लब में धर्मेंद्र के साथ शराब पीने के दौरान उनकी जेब खाली हो गई थी। इसके अलावा जापान में आखिरी दिन जब मिलती है जिंदगी में मोहब्बत गीत फिल्माया जा रहा था तो अचानक बरसात आने से शूटिंग रोकनी पड़ गई, लेकिन रामानंद सागर को नजारा काफी खूबसूरत लगा, इसलिए उन्होंने धर्मेंद्र को रेनकोट और हैट पहना दी तो माला सिन्हा को छाता पकड़ा दिया। लेकिन कैमरामैन जी सिंह ने शूटिंग करने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी बरसात में सीन शूट नहीं किए थे, लेकिन रामानंद सागर हर हाल में सीन शूट करना चाहते थे।
इसलिए उन्होंने जी सिंह से रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि शॉट लेने के बाद अगर उन्हें सीन अच्छा नहीं लगा तो वे इसे बॉम्बे में दोबारा से शूट करेंगे। लेकिन इसके बाद जी सिंह जब टच से मस नहीं हुए तो रामानंद सागर भड़क गए, जिसके बाद वे प्रेम सागर के अच्छे से समझाने के बाद ही माने, और न केवल माने बल्कि इतने अच्छे से शूट किया कि इसके बाद फिल्म फेयर में उन्हें बेस्ट सिनेमेटोग्राफर के अवार्ड से भी नवाजा गया। लेकिन आखे के बाद रामानंद सागर ने जी सिंह के साथ कभी काम नहीं किया, क्योंकि फिल्म के निर्माता, निर्देशक, स्क्रीन प्ले राइटर होते हुए भी जी सिंह ने उनकी बात नहीं मानी थी। आखे की शूटिंग जब अपने चरम पर थी तो साल 1967 में बॉलीवुड में एक के बाद एक कई सफाई जासूसी फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें सबसे बेहतरीन थी जितेंद्र की फर्ज, जिससे आखे के भी कुछ किरदारों के लुक और बैकग्राउंड सीन समान थे। खलनायकों के किरदार में जीवन मदरपुरी के लुक काफी कुछ कालेश्वर राव से प्रेरित थी तो सज्जन भी काफी कुछ वैसी ही लुक में थे। लेकिन एक किरदार जो सबसे अलग और सबसे दमदार था वो था ललिता पवार का, जो अपने नकारात्मक किरदार से सभी खलनायकों पर भारी थी। रामानंद सागर ने केवल पहली बार अपनी किसी फिल्म की शूटिंग भारत से बाहर कर रहे थे, बल्कि आखे उनकी पहली ऐसी फिल्म भी थी जिसकी शूटिंग बेरूत में भी की गई थी, जहां शूट होने वाली ये भारत की पहली फिल्म भी थी। लेकिन उससे पहले जापान से लौटते टाइम हांगकांग और शिप पर कुछ सीन शूट किए गए थे, तो ईरान की राजधानी तेहरान में भी महमूद दुमल और माला सिन्हा पर्देदाता के नाम पर जैसा गीत फिल्माया गया था। लेकिन यह महमूद और दुमल ने कांड कर दिया। दोनों फिल्म की यूनिट के मेंबर के साथ मिलकर होटल में फकीर की कॉस्ट्यूम में लोगों को लूटने लगे थे, और लूट से याद आया कि दोनों पर जो गीत फिल्माया गया था उस टाइम भिखारियों की पहली पसंद बन गया था, और अक्सर भिखारी से गुनगुनाते हुए भीख मांगने लगे थे। ईरान के बाद शूटिंग शेड्यूल जब लेबनान की राजधानी बेरूत पहुंचा तो वहां की लोकेशन रामानंद सागर को सबसे ज्यादा पसंद आई, जिसके बाद साल 1976 में धर्मेंद्र के साथ बनी चरस की शूटिंग भी उन्होंने यही की थी। और शूटिंग के समय धर्मेंद्र बेरूत के जिस कार्टल होटल में रुके थे वो सन 1960 में बनाया गया था, लेकिन नए प्रोजेक्ट के चलते 48 सालों बाद सन 2008 में इसे तोड़ दिया गया। और तोड़ने से याद आया कि लुधियाना में जब फिल्म का प्रीमियर रखा गया तो वहां धर्मेंद्र को देखने के लिए इतनी भीड़ जमा हो गई कि वे अपनी गाड़ी से भी नहीं उतर पा रहे थे। इसलिए उनकी एक झलक जल्दी से जल्दी पाने के लिए एक फैन ने पत्थर उठाकर उनकी गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया था। लेकिन धर्मेंद्र ऐसे सितारे हैं जो ऐसी बातों की परवाह नहीं करते, इसलिए उन्होंने गाड़ी से उतरकर पत्थर मारने वाले को गले लगा लिया, जिसके बाद उसे भी अपनी गलती का एहसास हुआ और रोते हुए धर्मेंद्र से माफी मांगने लगा। साल 1966 धर्मेंद्र के लिए जितना बेहतरीन था अगला साल उतना ही खराब था, क्योंकि साल 1966 में जहाँ धर्मेंद्र की 5 फिल्में टॉप 20 कमाऊ फिल्मों की लिस्ट में थी तो अगले साल एक ही फिल्म थी चंदन का पालना, और वो भी 20वें नंबर पर थी। और ऐसी लगातार फ्लॉप फिल्मों के बाद धर्मेंद्र को फूल और पत्थर की तरह एक बड़ी फिल्म की तलाश थी, और आखिर न केवल बड़े बजट की फिल्म थी बल्कि साल की सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म भी बन गई थी। धर्मेंद्र के पूरे करियर में बतौर सोलो हीरो फूल और पत्थर और आंखें ही 2 ऐसी फिल्में थी जो ब्लॉकबस्टर थी और साल की सबसे ज्यादा कमाऊ फिल्में भी थी। हालांकि दोनों में कुछ समानताएं भी थी, क्योंकि दोनों फिल्मों में धर्मेंद्र पर गीत तो फिल्माए गए थे लेकिन वे कोई गीत गुनगुनाते नजर नहीं आए थे। आंखें फिल्म की लोकप्रियता को देखते हुए इसे कुवैत में भी रिलीज किया गया था, और कुवैत में रिलीज होने वाली ये पहली हिंदी फिल्म थी जहां इसे अल अहमद थिएटर में दिखाया गया था। अल अहमद कुवैत का न केवल सबसे बड़ा और मेन थिएटर था बल्कि वहीं से पहले केवल हॉलीवुड फिल्में ही लगती थी, लेकिन आंखें भी किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं थी। आंखें न केवल दारा सिंह के बेटे प्रद्युमन की डेब्यू फिल्म थी बल्कि कहने को एम बी शेट्टी की भी धर्मेंद्र के साथ ये पहली फिल्म थी, और फिल्म के पोस्टर को भी सोच समझ कर डिजाइन किया गया था, क्योंकि इसके पोस्टर पर अक्सर लिखने का अंदाज डनियल सिगरेट से प्रेरित था। इसके अलावा आंखें ऐसी फिल्म भी थी जिसे कुछ लोग हॉलीवुड की स्पाई थ्रिलर जेम्स बॉन्ड से भी प्रेरित बताने लगे थे, लेकिन लोग जो भी कहे फिल्म बेहतरीन थी, और सनी देओल की तो ये फेवरेट थी, जिसका जिक्र उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में भी किया है। जब उनसे धर्मेंद्र की बेस्ट फिल्म को लेकर सवाल किया गया था तो उन्होंने आंखें को ही सबसे बेस्ट बताया था, क्योंकि ये धर्मेंद्र की ऐसी फिल्म है जिसे उन्होंने सबसे ज्यादा बार देखा है, और इस तरह का किरदार करने की उन्होंने इच्छा भी जाहिर की थी। हालांकि उन्हें अनिल शर्मा ने साल 2003 में द हीरो लव स्टोरी पे सफाई बनाकर मौका भी दिया, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई। आगे फिल्म इतनी बेहतरीन थी कि 16वें फिल्म फेयर अवार्ड में इसे 7 नॉमिनेशन मिले थे, जिसमें ये केवल 2 अवार्ड पर ही कब्जा जमाने में सफल रही थी। सिनेमेटोग्राफर जी सिंह के अलावा रामानंद सागर बेस्ट निर्देशक का अवार्ड अपने नाम करने में कामयाब रहे थे। हालांकि रामानंद सागर ने इससे पहले सन 1960 में पैगाम के लिए भी अवार्ड जीता था, लेकिन वो बेस्ट डायलॉग राइटर का था। आंखें के लिए बेस्ट निर्देशक का जीता अवार्ड रामानंद सागर का इकलौता अवार्ड था। आंखें फिल्म लोकप्रिय होने की एक खास वजह इसलिए भी रखती है क्योंकि जिस दिन यानी 20 सितंबर 1968 को फिल्म रिलीज हुई थी, इससे अगले ही दिन 21 सितंबर को रा यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जैसी एजेंसी का भी भारत सरकार ने गठन किया था, जो प्राइम मिनिस्टर के तहत काम करती है। आंखें टाइटल की सफलता को दोहराने के लिए साल 1993 और 2002 में भी फिल्में बनाई गई थी, और दोनों में से कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप नहीं थी।
इस वजह से ये टाइटल भी हिंदी सिनेमा के उन टाइटल में शुमार है जो न केवल सफल होने का तमगा रखता बल्कि बॉलीवुड का इकलौता ऐसा टाइटल भी जिसकी दो फिल्में ब्लॉकबस्टर थी। मैं इतना लापरवाह नहीं कि सोते में आकर मुझे गोली मार दे। माला सिन्हा ऐसी हीरोइन थी जिन्हें धर्मेंद्र के साथ बनी फिल्मों में हर बार पहले क्रेडिट किया गया था। फिल्म चाहे आंखें से पहले की हो या बाद वाली, कोई ऐसी फिल्म नहीं जिसमें धर्मेंद्र को पहले क्रेडिट किया गया हो। आंखें फिल्म से न केवल धर्मेंद्र प्रेम सागर बल्कि रामानंद सागर की भी बहुत सी यादें जुड़ी थी, क्योंकि रामानंद सागर कृष्ण भक्त थे। इसलिए फिल्म में जो कृष्ण भगवान की मूर्ति नजर आई थी उसे शूटिंग के बाद उन्होंने अपने पास ही रख लिया था, और ये वही मूर्ति थी जिसके बाद उन्होंने इससे प्रेरणा लेकर साल 1993 में श्री कृष्णा जैसे धारावाहिक का निर्माण किया था, जिसे जब दूरदर्शन पर टेलीकास्ट किया गया तो अपने समय का सबसे ज्यादा पसंदीदा धारावाहिक भी बन गया था, क्योंकि इसे देखने के लिए औरतों बच्चों से लेकर बूढ़े तक टीवी स्क्रीन से चिपक जाया करते थे। हालांकि सीरियल श्री कृष्णा नाम की बजाय कृष्ण लीला नाम से जाना जाता था। मूर्ति के अलावा एक याद धर्मेंद्र को पिंजरे में बंद करने वाले सीन से भी जुड़ी है, क्योंकि इस सीन को फिल्माते टाइम उमा देवी नाम की जिस शेरनी को लाया गया था वो दरअसल शूटिंग के दौरान ट्रेनर को चकमा देकर कार्टर स्टूडियो में कहीं छुप गई थी। आखिर न केवल टेक्निकली तौर पर बेहतरीन फिल्म थी बल्कि इसमें इमोशनल सीन के अलावा गीत संगीत और लोकेशन तक बेहतरीन थी। साल 1987 में मिस्टर इंडिया क्लाइमैक्स भी कुछ इसी के क्लाइमैक्स से प्रेरित था, तो इसके गीतों में यूज हुआ संगीत काफी कुछ अरबी संगीत से प्रेरित था, और ये संगीत रामानंद सागर के दिल के इतने करीब था कि इसका इस्तेमाल उन्होंने अपने बहुत से टीवी सीरियल में भी किया था। आंखें फिल्म की शूटिंग के दौरान कुछ हद तक महमूद की भी आंखें खुल गई थी, क्योंकि एक दिन लेट नाइट शूट के बाद उनका कोई अता पता नहीं था, और तकरीबन आधा दिन बीतने के बाद भी जब वे नहीं आए तो रामानंद सागर ने उनके खिलाफ एक लीगल नोटिस तैयार करा लिया था, जिसके बाद महमूद को जब पता चला तो वे सेट पर दौड़े चले आए और रामानंद सागर से माफी मांगने लगे। आखिर रामानंद सागर के साथ आरजू के बाद महमूद की दूसरी फिल्म थी, लेकिन उनकी इस हरकत के बाद रामानंद सागर ने फिर कभी महमूद को अपनी फिल्म में कास्ट नहीं किया। सुना था मौत सर पे घूमती है, लेकिन आज मैं मौत के ऊपर घूम रहा हूँ। फाइनली आके फिल्म पर बनी आज की वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। मेहनत अगर पसंद आई है तो लाइक करने के साथ वीडियो शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।